बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन इकराम, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। आखिरकार यूं लगने लगा है कि सदियों तक मुस्लिम दुनिया के खिलाफ साजिशें करने वाले गरीब ममालिक पे जुल्म सितम ढाने वाले, दुनिया की दौलत पे बेईमाना कब्जा करके लूटने वाले ताकतवर ममालिक के इत्तेहाद का एहतमाम हुआ चाहता है। नाज़रीन इकराम, जंग अजीम दोम के बाद एक दफा फिर बड़ी और दिफाई लिहाज से खतरनाक कुव्वतें आमने सामने आ रही हैं। फ्रांस, जिसने अमेरिका और बरतानिया से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं, अब यूरोपीय ममालिक को अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इकट्ठा होने पे उकसा रहा है। जिनको नहीं पता, पहले इनको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका और बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एटमी मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को 12 जोहरी आबदोज बनाने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। जिसके बाद फ्रांस का यह दावा सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया ने यह मुआहिदा पहले फ्रांस के साथ किया था। नाज़रीन, अब इसे बाईपास किया जा रहा है और अमेरिका बरतानिया के साथ मिलकर फ्रांस को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पे अभी तक तीनों ममालिक की तरफ से कोई खातिर खा तावील पेश नहीं की गई। फ्रांस ने इसके रद्द-ए-अमल पे अपने सफीर इन ममालिक से मशवरा करने का कहकर वापस बुला लिए हैं, मगर यह एक खुली वार्निंग है। नाज़रीन, अब फ्रांस लगता यूं है कि इस बात को सीरियस ले गया है और यूरोपीय ममालिक को बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ उकसा रहा है। नाज़रीन, फ्रांस ने यूरोपीय ममालिक से क्या कहा, इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि फ्रांस अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी मुल्क रहा है और अगर इससे पीछे चले जाएं तो बरतानिया के साथ मिलकर दुनिया के खित्तों पे कब्जा करने वाला मुल्क भी यही फ्रांस है। लेकिन यह बात भी याद रहे नाज़रीन कि माजी में फ्रांस और बरतानिया एक दूसरे के अजीम दुश्मन रह चुके हैं। इनके आपस में लातादाद जंगें हो चुकी हैं, जिनमें लाखों इंसानों का कत्ले आम होता था। इन दोनों मुल्कों ने मिलकर ढेर सारे मुल्कों में अपनी कॉलोनीज बना रखी थीं, जहां पर ये लोगों को इंसान कम और जानवर ज्यादा समझते थे और उन पर जुल्मों सितम ढाते थे। इन्हें लगता था कि सिर्फ यही इंसान है और इन्हीं का हक है हुक्मरानी करना, बाकी हर रंग, नस्ल, मजहब इनसे नीचे है। नाज़रीन ग्रामी, इन दोनों ममालिक की जंगें सदियों तक मुहित रही हैं। जब अमेरिका की सरजमीन दरियाफ्त हुई तो वहां पहुंचने वाले पहले ममालिक में बरतानिया और फ्रांस थे। बरतानिया ने तब भी धोखा दिया और फ्रांस से पहले पहुंचकर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और जब फ्रांस की फौज वहां पहुंची तो समंदर में ही उन पर हमला कर दिया गया। खैर, बाद में नाज़रीन मुश्तरका शराइत पर इन दोनों ममालिक की सुलह हुई और मिलकर इन्होंने रेड इंडियंस का कत्ले आम किया। अमरीकी असल में यूरोपीय अक़वाम की नस्लों से ही हैं और फिर एक वक्त आया जब अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा और वही बरतानिया और फ्रांस अब इसकी सुनते और मानने पर मजबूर हो गए, जिन्होंने इसे पैदा किया था। अब सदियों बाद एक बार फिर ये ममालिक एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, बहुत अहम और दिलचस्प सूरत हाल है। इस पे मजीद पेशरफ्त मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। इससे पहले आपको बताता चलूं कि फ्रांस ने अब यूरोपीय ममालिक को क्या पैगाम भेजा है। नाज़रीन इकराम, फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और दिफा को बेहतर बनाएं। नाज़रीन, आज बरोज हफ्ता को फ्रांसीसी चैनल फ्रांस 24 ये बात करते हुए फ्रांसीसी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर ने यूरोप पर जोर दिया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हमें अपनी सलाहियतों को मजबूत करना होगा। अमेरिका हमारे दिफा को क्यों यकीनी बनाएगा, बल्कि हम इसके दिफा को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अब यह हम पर मुनहसर है कि अमेरिका को मजबूर करें कि वो अब हमारे दिफा का ख्याल करे। उन्होंने बरतानिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद लंदन और वाशिंगटन एक हो चुके हैं, इनके फायदे और नुकसान बराबर हो चुके हैं। दोस्तों, वाशिंगटन, कैनबरा और लंदन के माबैन नए ऐलान करदा दिफाई मुआहिदे से फ्रांस की मायूसी खुलकर सामने आई है। फ्रांस ने खुलकर पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका, बरतानिया ने हमें अब भी एतमाद में ना लिया तो हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इसके बाद काबिले एतबार रहेगा।
दोस्तों, इन तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे को फ्रांस ने खुद की पीठ में छुरा और धोखा करार दिया है, जबकि वाशिंगटन और कैनबरा ने सफीरों की वापसी पे मायूसी का इजहार करने पर इक्तफा किया है। नाज़रीन इकराम, जरा आपको याद करवाता चलूं कि ये वही ममालिक हैं जिन्होंने शुमाली कोरिया पे इसलिए पाबंदियां लगाई कि वो जौहरी हथियार क्यों बना रहा है। ईरान पे दुनिया के दरवाजे इसलिए बंद किए कि वो जौहरी हथियारों पे काम कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा इसलिए किया जाता है कि वो इनके मुकाबले में जौहरी कुव्वत बनकर बराबर आ खड़ा हुआ। लेकिन जब ये ममालिक खुद भारत को हथियार सप्लाई करते हैं, यूएई और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचते हैं, तब इनकी पाबंदियां और अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स की खिलाफ वर्जी कहीं दफन हो जाती है। ये खुद एक मुल्क को जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम करने जा रहे हैं, तब दुनिया के अमन को कोई खतरा नहीं। इस तमाम के बरक्स नाज़रीन ग्रामी, अगर तालिबान एक पुरअमन हुकूमत बनाना चाहते हैं तो दुनिया को खतरा है। दोस्तों, अब दो चीजें हो सकती हैं, इसलिए हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते और इनकी चालों से खबरदार रहने का हुक्म दिया गया। इसलिए हो सकता है कि यह भी किसी नई साजिश का हिस्सा हो। क्या पता दुनिया का ध्यान इस तरफ लगाकर कुछ बड़ा करने की तरतीब बनाई जा रही हो, और यह भी हो सकता है कि अल्लाह पाक ने अब इनकी रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया हो, क्योंकि बुराई का अंत तो होकर रहता है। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।